बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 8th चैप्टर एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से और एनसीईआरटी से 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशंस देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, सेकंड वन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, थर्ड वन इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, फोर्थ वन इज अप्रोक्सीमेशन, and fifth is maxima and minima, and last one is application of maxima and minima. Chapter 8 or chapter 6 from NCERT covered these topics. In this chapter I will teach you how to rate change the physical quantities. Increasing any functions, increase or decrease, tangent and normal, approximation, maxima and minima, and application of maxima and minima. इतना चीज पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा और कंप्लीट 6 मार्क्स का इससे आता है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी होल्ड करता है, तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना है। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मान लो कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एनी फंक्शन y के लिए रेट चेंज इज dy by dx। दैट मीन्स रेट चेंज ऑफ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dy by dt को ही रेट चेंज कहते हैं, और यहां पर रेट चेंज का मतलब यही हुआ कि आप फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dy by dt का मतलब हुआ रेट चेंज। आप रेट चेंज कैसे कर रहे हो? तो dy by dt कि कोई भी मतलब एरिया है अगर, तो एरिया का रेट चेंज क्या होगा? dA by dt। ऐसे रेट चेंज ऑफ एरिया की बात करें, रेट चेंज ऑफ एरिया ये क्या होगा? dA by dt। अगर रेट चेंज ऑफ यहां पर कोई फंक्शन है, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम, तो ये क्या होगा? dV by dt। ठीक है। रेट चेंज ऑफ लेंथ की बात करें अगर, रेट चेंज ऑफ लेंथ, तो dl by dt लिख सकते हैं इसको, dl by dt एटसेट्रा। इस तरह से किसी भी चीज का रेट चेंज का मतलब यही हुआ, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। जल्दी से नोट करो फटाफट। उसके बाद एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं 6.1 एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में यहां पर लिखा हुआ रेडियस के, आसान सा क्वेश्चन है, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में या नहीं है, रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर। ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में रहता या रेट चेंज रहता सिर्फ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते। यहां पर गिवन है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में ये रेट चेंज हो रहा है, तो यहां पर रेडियस के रिस्पेक्ट में ही आप इसको चेंज करोगे। तो यहां पर ये बताओ, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर होता है, सिंपल। अब इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको dA by dr अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आर dr by dt हो जाएगा। सॉरी, dx ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर dA by dt dA by dr इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 3। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर। यहां पर ध्यान देना है, यहां पर जो रेडियस है, रेडियस के रिस्पेक्ट में आप एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब एरिया का तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और रेडियस का क्या होगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर यहां पर लिखेंगे। ये इसका रेट चेंज ऑफ, ठीक है।
सेकंड पार्ट में इसी का है r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कर लोगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लेंथ हो तो एज का लेंथ हो तो इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, अगर एज को आप मान लेते हो लेट एज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, जिसको मैं यहां पर v लिख देता हूं, v क्या होगा? a क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, रेट चेंज निकाल दूं इसका dv बाई dt, दैट इक्वल्स टू 3a स्क्वेयर एंड dA बाई dt। अब यहां पर dv बाई dt, ये क्या गिवन है? dv बाई dt गिवन है 8, तो 8 बाई 3a स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या हो गया? dA बाई dt। यानी कि इसका जो साइड है, साइड का रेट चेंज क्या आ गया? 8 बाई 3a स्क्वेयर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसके सरफेस एरिया का रेट चेंज क्या होगा। तो सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का? क्यूब का सरफेस एरिया होता है S इक्वल्स टू, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहां लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब S इक्वल्स टू होता है 6a स्क्वेयर। आप जानते हो अच्छी तरीके से क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वेयर होता है। अब यहां पर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, जो हमें निकालना है ds बाई dt, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, 6 टू 12a इंटू dA बाई dt। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं, अब ds बाई dt में साइड, जो साइड दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस वैल्यू को यहां मेंशन कर दो, तो ds बाई dt S की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और dA बाई dt की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो 8 बाई, तो 12a इंटू यहां पर 8 बाई 3a स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर। पहले तो जितना कट सकता है उसको काट दो, फिर पुट कर देंगे a की वैल्यू। तो 3 4 12, a से a कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ds बाई dt at S equals to 12, that equals to 4 into 8 by a, होगा ना? a से a कट जाएगा, 3 4 12, 4 into by a। अब S की वैल्यू अगर आप रख दो यहां पे, यहां साइड की वैल्यू मतलब a की वैल्यू रख दो आप, कितना? a की वैल्यू रख दो 12, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 12 रखोगे तो 4 into 8 by 12, 4 3 जा 12, it means 8 by 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, क्योंकि सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया है तो स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड आपको लिखना पड़ेगा यहां पे। ये इसका आंसर हो गया, चेक कर लो फटाफट, नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि x डिक्रीज हो रहा है, तो हमने यहां माइनस लगा दिया है। एंड विड्थ y इज, जो विड्थ y है, दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, when x is equal to 8, y is equal to 6 centimeter, then find the rate change of perimeter and find the rate change of area of rectangle. Okay, देखते हैं यहां पे रेट perimeter, we know that the identity of perimeter p equals to 2 times of x plus y, where x is the length and y is the breadth. Then dp by dt, that equals to 2 times of x dx by dt plus
dy by dt, put the value of dx by dt and dy by dt, 2 into dx by dt, you know, minus 5 plus of dy by dt is 4, finally minus 2 centimeter per minute. यहां पर ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि रेट जब आप एरिया लेंथ को बढ़ाओगे और विड्थ को घटाओगे 5 और 4 से, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से रेट से वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, अब एरिया की बात करते हैं. तो एरिया हमारा क्या, इसको क्या लिख देंगे, पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट. यहां पर माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहां लिख दिया डिक्रीजिंग लिख दिया, तो ये माइनस साइन को पहले लिख दिया हमने. तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट. अब एरिया देखते हैं क्या है. तो एरिया होता क्या है, एरिया ए इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई होगा. तो अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी ए बाई डी टी निकाल दूं, तो यहां पर एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी टी लिखना होगा, प्लस वाई एज इट इज डी एक्स बाई डी टी लिखना होगा. तो रखते हैं यहां पर वैल्यू. तो x मीन्स यहां पर दे रखा है वैल्यू 8 इंटू dy बाई डी टी की वैल्यू है 4. तो 4 माइनस यहां पर dx बाई डी टी की वैल्यू 5 है, माइनस लिया, और y की वैल्यू है 6 इंटू 5, 8 चौक 32 माइनस 6 पंचे 30, फाइनली 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मिनट. मतलब इसका जो एरिया है वो एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, जब आप लेंथ को डिक्रीज करते हो और वाई को इंक्रीज, जो इसका विड्थ है उसको इंक्रीज करते हो. तो ठीक है, ये आंसर हो गया, जल्दी नोट करो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. The bottom of a ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Question ये. तो यहां पर देखना है, हमने एक लैडर बनाया है, ये लैडर है, that is leaning against a wall. ये हमारा वॉल है, ठीक है. इस वॉल के अगेंस्ट में ये लीन कर रहा है. उसके बाद फिर कह रहा है कि जो इसका बॉटम है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है. मतलब ये जो हाइट है एक्स, ये बढ़ रहा है, यानी कि इसको खींचा जा रहा है, इधर इस और खींचा जा रहा है. तो ये हाइट, ये जो लेंथ है इसका, ये बढ़ता रहेगा. किस रेट से बढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से. उसके बाद कह रहा है कि जब इसका यहां से यहां तक जो लेंथ है, मान लो यहां आ गया, और ये लेंथ अगर 4 मीटर हो, उस समय इसका जो हाइट डिक्रीज होगा उसका रेट क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 5 मीटर का लैडर है. तो 5 मीटर का ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25. अब यहां से x की वैल्यू ये दे रखा है 4 की, निकालना कहां है हमारे, 4 पे निकालना अपने को. तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 25. यहां से h की वैल्यू होगी 3 मीटर. h की वैल्यू यहां पे 3 मीटर होगी. चलो, यानी कि ये h की वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 4 मीटर है, तब h की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर है. अब चलो क्वेश्चन पे. क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25. इसको मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें निकालना है डी एच बाई डी टी जब x की वैल्यू इतना हो और h की वैल्यू कितना हो, इस समय 3 मीटर हो. चलो, तो क्या होगा, 2x dx बाई डी टी प्लस 2h dh बाई डी टी इक्वल्स टू 0. यहां पर 2x यहां पर कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा. यहां dh बाई डी टी निकालना है, तो यहां से माइनस का h बाई x हो जाएगा, माइनस का x बाई h हो जाएगा. x की वैल्यू 4,
और h की वैल्यू 3 और यहां पर हो गया इनटू ये जो रिजल्ट दे रखा है, ये रिजल्ट ऑलरेडी दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर यहां पर लगा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। सो हाइट ऑफ लैडर is decreasing at the rate of 8/3 centimeter per second. Answer, write it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast the height of the sand of cone increasing when height is 4 centimeter? देखो यहाँ किसी पाइप से सैंड को पोर किया जा रहा है, यहां से सैंड गिर रहा है, सपोज ये सैंड गिर रहा है, किस रेट से, तो इस रेट से, और ये सैंड एक कोन का फॉर्म ले रहा है, इस सैंड से कोन बन रहा है, जितना भी ये कोन फॉर्म होता है, और इसका कंडीशन क्या है, जो इसका हाइट होगा वो रेडियस का 1/6 होगा। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं R = 6 टाइम्स ऑफ हाइट h। अब यहां पे हमें जो फाइंड करना है, हाइट कह रहा है कि क्या होगा इसका, हाइट किस रेट से डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो भी है, जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, जब इसका हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हाइट बताना है आपको। तो वॉल्यूम हमारे पास ये है, वॉल्यूम जानते हो आप 1/3 πr² होता है। इसको अगर मैं यहां पर r को रिप्लेस कर दूं h के फॉर्म में, तो r को हमने रिप्लेस कर दिया 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h। अब यहां पर इसको सॉल्व करें 36 π/3 h³। अब यहां से क्या कर लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। तो dB/dt = 12 π/3 h² dH/dt। अब यहां पर इसके जगह पर 12 लिख देंगे, क्योंकि ये दे रखा है यहां पे 12, इस 12 से 12 कैंसिल हो गया, dH/dt यहां निकालेंगे कितना, 1/3 πh²। अब dH/dt h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 4 सेंटीमीटर रख दो, 4 सेंटीमीटर है यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, तो 1/3 π × 16, फाइनली ये जो रिजल्ट आएगा 1/48 π सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर है, इसको लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। द टोटल कॉस्ट CX in rupees associate with the production of X units of an item is given by CX is equal to this. Find the marginal cost when 17 units are produced. जब x की वैल्यू यानी कि जो यूनिट्स है हमारा वो 17 हो, तो आप इसका मार्जिनल कॉस्ट बताओ। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, और उसके बाद फाइनली इसमें x की जगह पर 17 पुट कर देना, जो आएगा वो आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेके चलेंगे और फिर उसका भी एक्सरसाइज करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।